नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, साल 2022 के अंदर टीचर की जो वैकेंसीज़ हैं आपके सामने हैं। एक तो फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है और एक रीट है। तीन भर्तियाँ, बड़ी भर्तियाँ तीनों की तीनों, जिनका सपना एक टीचर बनने का होता है, एक अध्यापक बनने का होता है। तो सपना पूरा करने के लिए साल 2022 आपके लिए सबसे सुनहरा पल है। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं। अब कैसे तैयारी करें, सबसे बड़ी ये समस्या आ गई, किसकी तैयारी करें, क्योंकि तीनों ही चीज़ें एक साथ, यानी दो लड्डू हाथ में तो हम ले सकते हैं, तीसरा लड्डू अब हाथ में कैसे लें, अपने तो हाथ ही दो, या तो उसको फिर सीधा मुंह के अंदर जाने दें। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बन गई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की करें या रीट की करें, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए और आपका एक सपना है सरकारी नौकरी का वो पूरा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दे, सबसे पहले शेयर मार दे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि और भी साथी हमसे जुड़ पाएँ, और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है काम डाउन। रीट का 8 तारीख से आप सभी को पता है महाघोषणा दोस्तों हो चुकी है। तो हाल फिलहाल में रीट जो हुई है 2021, जो कि 31,000 पदों पे, उसका रिजल्ट अभी नहीं अनाउंस हुआ है, कट ऑफ अभी तक जारी नहीं हुई है, वो भी चल रही है। और उसके बाद दोस्तों रीट का अनाउंस हो गया है नई भर्ती का। जिन बच्चों के कम नंबर बने थे उनको फायदा हो गया। लेकिन इसी बीच इस भर्ती का अनाउंस हुआ बाद में, उससे पहले दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, यानी फर्स्ट ग्रेड अगर देखें तो अप्रोक्स 5,000 या 6,000 के आसपास इतने शायद पद हैं, और इस सेकंड ग्रेड के 10,000 के आसपास दोस्तों पद हैं। और यहाँ पर रीट के यहाँ पर बताए गए हैं 20,000 के आसपास दोस्तों पद बताए गए हैं। अब कई बच्चे ऐसे हैं, पद देख के तैयारी करते हैं कि भी इस वैकेंसी में इतने पद है तो हम उसकी तैयारी कर लें। कई ऐसे हैं, एफर्ट डालते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इसमें इस फील्ड में जाना है, तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। मतलब हर विद्यार्थी का तैयारी करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक अलग अलग होता है। इस समय कैसे तैयारी करें, बहुत लगभग मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट विद्यार्थी थे, क्योंकि रीट का कहीं जिक्र नहीं था कि कब तक आएगी, आना जरूर आएगी जरूर, ये पता था। उससे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जिक्र हो दोस्तों हो चुका था, तो विद्यार्थियों ने तैयारी शुरू कर दी थी। किसी ने फर्स्ट ग्रेड की कर दी थी, किसी ने सेकंड ग्रेड की तैयारी कर दी थी। इसी के चलते बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, उन्हीं की बात बता रहा हूं मैं, कि कोर्स भी परचेज कर लिए, अच्छे खासे पैसे देकर कोर्स भी खरीद लिए, ऑनलाइन खरीद लिए, कोई ऑफलाइन में फीस दे चुका है। बहुत अच्छी तैयारी भी उन्होंने कई महीनों में कर ली है, क्योंकि रीट का तो अब अनाउंस हुआ है, 10-15 दिन पहले अनाउंस हुआ है, शायद 10 दिन ही नहीं होंगे। तो अब अचानक से रीट आ गई है 20,000। अब अचानक से रीट 20,000 आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति, इसमें जो तैयारी कर रहे थे, तो मैं कहता हूं कि अगर 100 बच्चे अगर तैयारी कर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा बच्चों का मन ये होकर रीट आ गई। तो रीट एक ऐसी वैकेंसी है जो कि सरकारें बदल देती हैं, एक बड़ी वैकेंसी के रूप में जानी जाती है छोटी, लेकिन इनसे छोटी, लेकिन ये बड़ी वैकेंसी, इसका जिक्र ज्यादा होता है। अब हम यहाँ जो बात करने हैं वो ये है कि तीनों में से किसकी तैयारी करें। आप सभी को पता है दोस्तों, पहले ये बात कही जाती थी कि 2 नाव में सवार नहीं होना, वरना नाव डूब जाएगी या आप डूब जाओगे। अब तो नाव हमारे पास 3 है दोस्तों, तो 3 नाव में तो कैसे सवार होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूं तर्क के साथ, कि आप तैयारी तो करें, चाहे इसकी करें, चाहे इसकी करें, चाहे इसकी करें, लेकिन एक ऐसी भर्ती पकड़े, और वो किसी के कहने से नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड करें, मैं ये नहीं कहता कि सेकंड करो, आप रीट की करो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं, किस भर्ती में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड में अपना बेस्ट दे सकते हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। अगर सेकंड ग्रेड में आप एफर्ट लगा सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है तो इसकी, या आप इन दोनों में नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि सिलेबस ज्यादा, आपको लगता है कि बड़ी परीक्षा है, तैयारी नहीं हो पाई, तो आप रीट में आ सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। किसी के कहने पे, सगे साथी अगर कोई बोलता है, कोई दोस्त कि भाई रीट आ गई है, इसको छोड़ दे, आपने इसकी आधी तैयारी कर रखी है, रीट आ गई, इसको छोड़ो, रीट की तैयारी करेंगे, आधी तैयारी आपकी कर ली, इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो किसी के कहने से नहीं करो। बात सिंपल सी समझा देता हूं कि भैया आपकी मंजिल ये थी सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थी, आप फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, आपका घर यहां था, आपको यहां तक पहुंचना था, लेकिन आपने तैयारी शुरू भी कर दी थी बहुत से बच्चों ने। अब क्या हुआ कि आप यहां तक पहुंच गए, आप यहां तक पहुंच गए कि 2 महीने 3 महीनों की तैयारी करते हुए बहुत से बच्चे हैं, यहां तक पहुंच गए, कोर्स भी खरीद लिया है, जो भी चीजें आपने की है, मतलब आधे रास्ते पहुंच गए हैं, आधा कोर्स आपका बचा है। इसी बीच एक
भूचाल आता है रीट का, रीट का आता है, वो कुछ इस साइड है, वो कुछ इस साइड है दोस्तों। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि अब देखो, जिस विद्यार्थी ने सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू नहीं की थी तो उससे, वो यहां पर है, वो विद्यार्थी यहां पर खड़ा है, उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो सीधा किस में जाएगा, वो इसमें जाने की सोचेगा, वो इसमें जाने की सोचेगा। क्यों? अगर वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी होती ना तो वो लग जाता, अगर उसे करनी होती, वो ये सोच रहा था कि भर्ती कब तक आती है या फॉर्म का वेट कर रहा था, बहुत से इश्यूज होते हैं, लेकिन वो अब रीट में जाएगा। अब यहां जो विद्यार्थी खड़ा ना, कहीं ना कहीं उसका मनोबल गिरेगा, खुद का नहीं गिरेगा तो सामने वाले गिरा देंगे दोस्त वगैरह कि यार फर्स्ट ग्रेड में क्या है, सेकंड ग्रेड में क्या है, पेपर हार्ड आता, फलाना है, ढिमका, 100 बातें बताएंगे आपको, वो भी आपको आपका यहाँ। अब आप देख सकते हो कि ये बंदा यहाँ खड़ा है, ये यहाँ तक पहुंचेगा तो इसको आप देख सकते हैं कि 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगेंगे इसको यहाँ तक आने में, इस रास्ते में, और आपको यहाँ तक आना है, तो इसका मतलब ये रास्ता भी आपको कवर करना है और ये रास्ता भी आपको कवर करना है। तो आप देख सकते हैं कि इतना टाइम यहाँ पर और इतना टाइम, यानी डबल टाइम लगने वाला है इससे आपको। लेकिन आप थोड़ा इस साइड जाओगे तो यहां पर आपका आधा रास्ता ही लगने वाला है, ये 10 मिनट में रीट तक पहुंचेगा और आप आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट तक पहुंच जाओगे। यानी आप समझ सकते हो, एक लॉजिक है कि अगर आप बीच रास्ते में आ चुके हो, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो मैं ये मानता हूं कि वापस मुड़कर आप इसकी तरफ आ रहे हो तो मैं ये नहीं मानता कि ये सही बात है क्या, क्योंकि आपने आधा रास्ता तय कर लिया है तो आधा रास्ता ही और करना है। यहां पर आपको पूरा रास्ता आधा ये शुरू से करना पड़ेगा, फिर रास्ता तय। बात मेरे समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी एक फैक्ट तो ये, पहली बात तो ये आप समझे कि आपको दुगना टाइम लगने वाला है, जबकि यहां आधा समय लगेगा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तक। एक चीज तो। दूसरा, रीट अभी अनाउंस हुई है, इसमें बहुत सी कमियां हैं कि एक तो 2 दिन पेपर होंगे, 2 दिन होंगे तो किस प्रकार से होंगे, इस बात का कोई यहां जिक्र नहीं है। दूसरा, क्या यह पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसका भी कोई जिक्र नहीं है, क्या एक परीक्षा होगी या इसी पे होगा, मतलब अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इस भर्ती में कुछ रुकावटें मुझे दिखाई नजर आ रही हैं। इसी वजह से ये जो भर्तियां हैं, आपको पता है कि रीट के अंदर हर बार होता है, इस बार रीट कितनी क्या कुछ हुआ, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से होती है और एग्जैक्ट पेपर होता है, एग्जैक्ट रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो एक बात ये भी एक अच्छी बात होती है इन भर्तियों के लिए। दूसरी सबसे, पद मत देखो कि इसमें 20,000 है, इसमें 10,000 है, इसमें 5,000 है। सिलेबस मत देखो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे कि आप कितने एफर्ट लगाते हो। अब आप समझ गए होंगे कि आपका फायदा किस में है, आप समझ सकते हैं कि आपका फायदा किस में है। मैं एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन तीनों में से आप एक भर्ती पकड़ लो, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन इस भर्ती में से 2 पकड़ लो, तीनों पकड़ लो, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं होगा। यह मैं गारंटी से कह सकता हूं। सिलेक्शन हो जाएगा, किसी में हो, आपका किस्मत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं शंका नहीं होनी चाहिए। अगर एक भर्ती पकड़ोगे तो बहुत अच्छी तैयारी भी कर पाओगे, सब कुछ मैनेज भी कर पाओगे। अगर 2 भर्तियां पकड़ते हो कि इसकी भी तैयारी करूं, इसकी भी करूं, या इसकी करूं या इसकी करूं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि तैयारी एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा। कंपटीशन इतना तगड़ा दोस्तों हो चुका है इस टाइम। सरकार ने 3 लड्डू आपके सामने फेंके हैं। सरकार नहीं चाहती आपको नौकरी लगाना, सरकार की कोई मंशा नहीं है नौकरी लगाना। वोट बैंक के चक्कर में सरकार कर, पता चुनाव है आगे से आगे, तो इसी चक्कर में इस लड्डू को फेंका है और कहीं ना कहीं उस भर्ती में पद ना बढ़ाने पड़े, इसी वजह से ये फेंक दिया। अच्छी बात है, वैकेंसीज आ रही है, लेकिन आप किस तरह इन चीज़ों को लेते हो ये डिपेंड है। कई तो रीट जैसे रात को आई, मेरे पास फोन भी आ गए थे कि रीट आ गई है नई भर्ती, खुश हुए, बड़े खुश हुए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशी तब होती है दोस्तों कि जब हमारा सिलेक्शन का हो जाए, रिजल्ट आ जाए कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, तब खुशी होती है। इसकी कोई खुशी नहीं है। अभी देख के आए हो आप रीट, आप सभी देख के आए हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस भर्ती में समय लगने वाला है, कहीं ना कहीं इसमें स्थितियां साफ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने किसी भर्ती की तैयारी शुरू नहीं की है, अब आप सेलेक्ट कर सकते हो तीनों में से कोई से भी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तरफ आपने रुख आजमा लिया है, चले गए आधे रास्ते, तो वापस आना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी,
यहाँ अपना बेस्ट कर सकते हो, यहाँ आपको जीरो से करना पड़ेगा। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि अगर आप तैयारी करते हो तो तीनों की तो देखो हो नहीं सकती कि ये सोचते हो कि मैं तीनों का फॉर्म भरूंगा, तीनों की तैयारी, तो ऐसा तो कोई फिर महापुरुष ही दोस्तों कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगी। हाँ, 2 भर्ती की आप दोनों में 3 भर्ती है, 3 में से 2 सेलेक्ट कर लो आप। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप फर्स्ट ग्रेड करते हो या सेकंड ग्रेड की, दोनों में से एक लेते हो, तो ये भर्ती बड़ी है, कहीं ना कहीं इसमें आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर आपने आधी तैयारी कर ली है, कुछ समय रीट को दे, इस प्रकार से एक बैलेंस बैठा के आप 2 भर्तियों की तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज अगर एक की करते हो तो सोने पे सुहागा है, सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाते हैं। फैसला बिल्कुल सटीक और सही दिशा में लेना है, उसके बाद तैयारी दोस्तों आपको करनी है। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद,